जय हिंद साथियों, आज हम लोग फिर से करने वाले हैं ये पैसेज क्लास करने वाले हैं जो कि आप एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, तो इस क्लास को आज पूरा देखिए और आज आपका जो लाइक का टारगेट है 1000 लाइक का टारगेट है। तो जो भी क्लास देख रहे हैं वो आप लाइक करके ही आगे बढ़ें क्योंकि टारगेट आपको आज बनाना है। ठीक है, 1000 लाइक का। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का पैसेज ये है। और पैसेज करने से पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ने से मेरा एक पैसेज का आइडिया लग जाता है और बहुत हद तक हम लोग उस आंसर आंसर हम लोग बेस्ट कर सकते हैं और सही कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है, इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑनेस्टी हैज़, यानी कि आज के टाइम में मॉडर्न वर्ल्ड में ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो अब जब ऑप्शन को पैसेज पढ़ेंगे तभी हम लोग आंसर कर सकते हैं इसका। तो आपको याद रखना है कि ऑनेस्टी के बारे में क्या कह रहा है। ठीक है, इस मॉडर्न वर्ल्ड में। आगे है, अगला क्वेश्चन है, वन एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन ऑनेस्ट एंड अ कनिंग मैन। कनिंग मतलब क्या होता है, धूर्त जो होता है। ठीक है, और ऑनेस्ट जानते ही हैं आप लोग, यानी दोनों में क्या है, एक एसेंशियल जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो दोनों में क्या है, ये पैसेज पढ़ेंगे फिर तब जानेंगे हम लोग। देखिए जब भी हम लोग को आंसर करना है तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज ही आपको आंसर करना है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है आपको। आगे है, वेयर वेन शुड ऑनेस्टी बी प्रैक्टिस्ड। आप देख लो कहाँ पर और कब हम लोगों को ऑनेस्टी प्रैक्टिस करना चाहिए, कब हम लोगों को दिखाना चाहिए ऑनेस्टी, ये आपको पैसेज पढ़ेंगे तब जानेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए डिसऑनेस्ट पर्सन नेवर गेट्स पीस बिकॉज। देखिए अब एक जो बेईमान जो पर्सन होते हैं, डिसऑनेस्ट पर्सन होते हैं, कभी भी उसको शांति नहीं मिलता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, ये पैसेज पढ़ेंगे तब जानेंगे। अगला क्वेश्चन है, द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एन डिसऑनेस्ट मैन आर। द बेनिफिट ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट मैन आर, यानी देखिए यहाँ पर अगर ऑनेस्ट मैन बनते हैं तो उनके बेनिफिट्स क्या हैं, ये पैसेज पढ़ूंगा तब मैं जानूंगा इसको। तो आज इतना 5 क्वेश्चन था, अब 5 क्वेश्चन पढ़ के मैं आपको डायरेक्टली पैसेज पर लाता हूँ। ठीक है, और पैसेज आप वीडियो पॉज करके अभी आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो, उसके बाद आंसर खुद से कर सकते हो और मैं जो बता रहा हूँ उसको देखिए आप। ठीक है, देखिए पहला सेंटेंस में क्या कह रहा है, इन मॉडर्न वर्ल्ड ऑनेस्टी हैज़ लॉस्ट इट्स मीनिंग। अब देखिए आज के टाइम मॉडर्न वर्ल्ड में ऑनेस्टी क्या है, उसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उसका जो मतलब है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी आया था डायरेक्टली, तो आप यहाँ से भी आप आंसर कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले क्वेश्चन के लिए आंसर यहाँ से भी हो जाएगा, यानी कि लॉस्ट इट्स मीनिंग। ठीक है, आगे मैं पढ़ लेता हूँ, फिर मैं एक साथ में सारे क्वेश्चन कर लूँगा, आप एग्जाम में यहाँ से भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, आगे है, वेल्थ प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मैंस लाइफ टुडे। आज के टाइम में क्या है, जो धन संपत्ति जो है लोगों के जीवन में बहुत बड़ा उसका रोल हो गया है। ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी हैज़ गॉन हाई, मनी का जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एवरीवन वांट्स टू बी बिकम रिच विदाउट हार्ड लेबर, बिना हार्ड लेबर किए हुए चाहते हैं कि बहुत रिच बन जाएं, धनी बन जाएं, उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएं। ठीक है, he does not hesitate to adopt any means at all to become rich, यानी कि वो पैसे कमाने के लिए, धन कमाने के लिए चाहे कितना भी जो भी करना पड़े उसे करने के लिए कुछ नहीं घबराते हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े, कितना भी गिरा हुआ काम करना पड़े वो कर लेते हैं पैसे के लिए। ठीक है, बट स्टिल सम पीपल अप्रिशिएट ऑनेस्टी, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो ऑनेस्टी को अप्रिशिएट करते हैं। ऑनेस्टी जो अपने की ईमानदारी है, अपने आप में ईमानदार है, कभी वो गलत नहीं करते हैं। और रिलीजन्स लेज ऑन ग्रेट स्ट्रेस ऑन ऑनेस्टी, यानी कि देखो अब ज़्यादा कि हर धर्म में, हर रिलीजन में ये चीज़ अब हो गया है, कोई भी धर्म ऐसा बचा नहीं है कि जहाँ पर ऑनेस्टी अब बचा रह गया है। ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन इज ऑलवेज ब्रेव। ऑनेस्ट मैन क्या होता है, हमेशा ब्रेव होता है, बलवान होता है, तो उसके पास ताकत होता है, मन की शक्ति उसके पास होता है, बहुत ज़्यादा उसके पास होता है। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी, वो किसी से डरते नहीं हैं क्योंकि उसमें कुछ गलत किया ही नहीं होता है। अगर हम लोग गलत नहीं करेंगे तो हम लोग डरेंगे भी नहीं किसी से। सम टाइम कभी कभी ही हैज़ टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स, उसे कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ही इज़ ट्रूथफुल एंड इज़ लाइक्ड बाय एवरीबॉडी, वो क्या होता है, उसमें सच्चाई होता है और उसे सभी के द्वारा क्या किया जाता है, लाइक किया जाता है, पसंद किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर, लायर्स ग्रीडी एंड कनिंग पीपुल अर्न मोर मनी बट दे आर नॉट लाइक्ड बाय पीपुल।
देखिए वहीं पर क्या होते हैं, जो झूठे होते हैं, लायर्स होते हैं, ग्रेडी लालची जो होते हैं, कनिंग पीपल जो धूर्त लोग होते हैं, वहाँ पर वो जो है ज़्यादा मनी कमाते हैं, लेकिन जो सभी के द्वारा क्या है, तो लाइक पसंद नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ऑनेस्टी शुड बी मेंटेन्ड एवरीवेयर एट होम। अब देखिए जो पैसेज मैं कर रहा हूँ, पैसेज पूरा पूरा देखिए, नॉलेज बहुत देने वाला पैसेज है। आज का टाइम में क्या है ऑनेस्टी, क्या चल रहा है, क्या हमें होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसलिए पैसेज को एक नॉलेज के लिए भी आप देख सकते हैं। ऑनेस्टी शुड बी मेंटेन्ड एवरीवेयर। ऑनेस्टी कहाँ होना चाहिए, हर जगह मेंटेन करना चाहिए, एट होम, इन स्कूल, अमॉन्ग फ्रेंड्स, इवन इन द प्लेग्राउंड। यानी कि हम लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ से भी आया था, कहाँ हम लोगों को ऑनेस्टी मेंटेन करना चाहिए, कहाँ हम लोगों को ज़रूरत है ऑनेस्टी की, या तो हम घर में हो, स्कूल में हो, अपने दोस्तों के बीच हो, या फिर खेल के मैदान हो, हर जगह हम लोगों को ऑनेस्टी मेंटेन करना चाहिए। An honest person always obeys the rule law of he is free from serious trouble। यानी कि ऑनेस्ट मैन जो होता है, जो नियम है, जो रूल है, उसको हमेशा फॉलो करते हैं, हमेशा मानते हैं, और जो बड़ा कोई ट्रबल आता है, बड़ा परेशानी, उससे वो बचे रहते हैं। ठीक है, ऑनेस्टी ऑल्सो गिव्स राइज टू स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। हम लोगों को क्या करता है, एक मन की भावनात्मक शक्ति भी देता है हम लोगों को। सो वन टेक्स अप एनी चैलेंज विथ कॉन्फिडेंस। वो जिसके पास ऑनेस्टी होता है, वो कोई बड़ा चैलेंज अपने आप को ले लेते हैं, अपने विश्वास से मैं कर दूंगा, मुझसे हो जाएगा, जिसके पास ये ऑनेस्टी होता है वो। ऑन द अदर हैंड ए डिसऑनेस्ट पर्सन कैन नेवर बी श्योर ऑफ एनीथिंग। यानी जो डिसऑनेस्ट पर्सन होते हैं, अपने आप पर विश्वास ही नहीं होता है, इसीलिए वो किसी चीज़ पर उसे विश्वास नहीं होता है, और वो उसके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ही इज ऑलवेज बिजी इन प्लॉटिंग। अब देखिए हमेशा किसी में वो चीज़ होता है, प्लॉटिंग करने में, किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी के बारे में बुरा कैसा किया जाए, इसके बारे में हमेशा वो सोचते रहते हैं। ठीक है, सो ही नेवर गेट्स पीस, इसीलिए उसको क्या होता है, पीस नहीं मिलता है। अब देख लीजिए क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आया था, उसे शांति क्यों नहीं मिलता है, उसे अर्न तो कर लेते हैं पैसे, लेकिन शांति क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो दूसरे के बारे में प्लॉटिंग जो करते रहते हैं, यानी कि दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा करना कैसे है, क्या है, ये सोचते रहते हैं, इसीलिए उसको क्या मिलता है, पीस नहीं मिलता है। एन ऑनेस्ट मैन इज रिवार्डेड विथ सक्सेस। और क्या होता है, उसे जो ऑनेस्ट मैन होते हैं उसे सक्सेस भी मिलता है। एंड इवन आफ्टर हिज डेथ पीपुल रिमेंबर हिम। और उसे मरने के बाद भी उसे लोग याद रखते हैं। ठीक है, ही गेट्स लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। वो हमेशा क्या होते हैं, उसे दूसरों से हमेशा प्यार और मान सम्मान मिलता है। ठीक है, डिसऑनेस्टी नो डाउट गिव्स बेनिफिट समटाइम्स बट दोज बेनिफिट्स आर टेम्परेरी। देखिए डिसऑनेस्टी जो होती है, बेईमानी जो होती है, इसमें तो कोई संदेश नहीं है, उसको तो संदेह नहीं है कि उसको बेनिफिट मिलता है, उसको तो बेनिफिट तो मिलता ही है, लेकिन कभी कभी उसको बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो बेनिफिट जो होता है वो हमेशा नहीं होता है, वो टेम्पोररी बेनिफिट होता है। एंड शॉर्ट लिव्ड, वो कुछ टाइम के लिए ही होता है। इट किल्स आवर सोल्स एंड स्नैच अवे आवर पीस ऑफ माइंड। क्या होता है, हमारे मन को मार देता है, हमारे मन को मार देता है, और हमारा पीस यानी कि शांति को छीन लेता है हमारे मन से। इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब टू रिमेन ऑनेस्ट इन दिस वर्ल्ड। यानी आज का टाइम में ऑनेस्ट रहना भी चाहेंगे तो कुछ ऐसी बात हो जाती है, ऑनेस्ट रहना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज का टाइम में बहुत कठिन होता है अपने आप को एक ऑनेस्ट मैन बनाना। ठीक है, वन नीड्स इनफ करेज एंड सेक्रीफाइस टू बी ऑनेस्ट। यानी कि किसी को क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसके पास उत्साह, बहुत ज़्यादा ताकत होना चाहिए, उसके बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान, त्याग करना पड़ता है ऑनेस्ट बनने के लिए। बट इवन देम ऑनेस्टी हैज़ इट्स ऑन वैल्यू एंड कम्स आउट विक्टोरियस इन द लॉन्ग टर्म। लेकिन तब भी इतना होने के बावजूद भी, सेक्रीफाइस होने के बाद भी, इतने करने के बाद भी ऑनेस्टी जो होता है हमें लॉन्ग टर्म के लिए हमें एक जीत दिलाता है, लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये पैसेज बहुत ही अच्छा था। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या करेंगे आप लोग, इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑनेस्टी हैज़ लॉस्ट इट्स क्रेडेंशियल, ये नहीं होगा, लॉस्ट इट्स मीनिंग, ये पैसेज में डायरेक्टली दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका आंसर। और मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर करिएगा, और 5 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलो आगे है, वन एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन ऑनेस्ट एंड कनिंग मैन। अब दोनों में क्या है डिफरेंस, एन ऑनेस्ट मैन इज नॉट लाइक्ड एंड, देखिए ऑनेस्ट मैन नॉट लाइक तो गलत बात है, तो आगे पढ़ना ही नहीं है, पहले आपको होगा नहीं।
एन ऑनेस्ट मैन हैज़ ए फ्यू फ्रेंड्स। अब फ्यू फ्रेंड्स है नहीं है, पैसे में चर्चा ऐसा नहीं है, तो आपका यहाँ भी नहीं करना है आपका आंसर। एन ऑनेस्ट मैन इज ब्रेव एंड ए डिसऑनेस्ट मैन डिसऑनेस्ट पर्सन इज नॉट लाइक्ड बाय पीपुल। बिल्कुल ही सही कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। कॉन्फिडेंटली आप आंसर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है व्हेन वेयर शुड ऑनेस्टी बी प्रैक्टिस्ड। तो कहाँ करना चाहिए हम लोग, स्कूल में, घर में, कहाँ करना चाहिए? जब मैंने पैसेज में पढ़ा है ऑनेस्टी शुड बी प्रैक्टिस ऑल एट प्लेस। बिल्कुल हमें हर जगह पर ऑनेस्टी का फॉलो करना चाहिए, ऑनेस्टी जो है ईमानदारी को। ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर होगा। अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ के देख लेते हैं। ऑनेस्टी शुड बी प्रैक्टिस वेयर देयर इज नो अल्टरनेटिव। बिल्कुल गलत ये बात कह रहा है, ये आपका नहीं होगा। ऑनेस्टी शुड बी प्रैक्टिस व्हेन यू आर वीक, गलत है। देखिए आप ये ऑनेस्टी शुड बी प्रैक्टिस व्हेन यू आर हार्ड प्रेस्ड, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है ए डिसऑनेस्ट पर्सन नेवर गेट्स पीस। उसे क्यों पीस नहीं मिलता है? क्योंकि वो प्लॉटिंग करते रहते हैं। ही इज ऑलवेज बिजी इन प्लॉटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट पर्सन मैन। अगर हम लोग ऑनेस्ट होते हैं तो उसे क्या बेनिफिट मिलता है? एन ऑनेस्ट मैन हैज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड ही इज फ्री फ्रॉम सीरियस ट्रबल। बिल्कुल ये पैसेज में दिया ही गया है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। एक बार ऑप्शन बी भी पढ़ लेते हैं। एन ऑनेस्ट मैन इज नॉट अफ्रेड ऑफ हिज एनिमी। एनिमी के बारे में चर्चा नहीं है, चर्चा ऐसा कुछ है लेकिन एनिमी के बारे में चर्चा नहीं है, तो आपका आंसर नहीं होगा ये। आगे है ही मे बी क्रिटिसाइज्ड बाय, देखिए आपका होगा नहीं। ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर आपका एज होगा, बिल्कुल आंसर सही होगा। इस तरह से मैंने 5 क्वेश्चन कराया है। आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना है आपको, और आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए और भी कुछ ऐसा बात है, आप इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो नंबर मैंने दे ही दिया है। आप साथ साथ 1+ डिफेंस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर ई बुक लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, और ई बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद।